दोस्तों आदाब। मैं शफीक कुरैशी आप सभी को खुशामदीद कहता हूँ अपनी चैनल कश्मीर शोबिज़ में। बात करने से पहले मैं आपसे यही अर्ज़ करूँगा कि प्लीज़ मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपका एक एक लाइक हमारे लिए मायने रखता है, आपका शेयर करना हमारे लिए मायने रखता है। अगर आप कमेंट करें तो सोने पे सुहागा। इसलिए हमें आपकी हर चीज़ का इंतज़ार रहता है। आप कब लाइक करेंगे, कब शेयर करेंगे और कब कमेंट करेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें यूट्यूब पे काउंट होती हैं। तो दोस्तों बात करते हैं आज एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस की तरफ से एक प्ले हुआ बापू। ये एकेडमी की अपनी प्रोडक्शन थी। एकेडमी ने खुद तैयार किया था इस प्ले को। सुधीर महाजन हैं, बड़े अच्छे थिएटर डायरेक्टर जो जॉब करते हैं एकेडमी में ही, तो उन्होंने इस प्ले को तैयार किया था। प्ले के बारे में बात करें तो अक्सर हम कहते हैं कि वो फलां फिल्म जो है वो बड़ी बोल्ड फिल्म थी, या उस एक्ट्रेस ने बड़ा बोल्ड सीन किया, तो इशारा होता है ओरियानित की तरफ से कि बड़ा ओरियान सीन है, या बेड पे कोई सीन कर दिया ऐसा, या कपड़े ऐसे पहने हैं कि बहुत एक्सपोज किया है अपने आप को, तो उन चीज़ों को बोल्ड कह समझते हैं हम लोग। जहाँ तक आज के प्ले का ताल्लुक है, इसको भी मैं एक बोल्ड प्ले कहूँगा, क्योंकि अगर ऐसी कोई बात जो हर कोई खुल के ना कहता हो, फिर उस ढकी छुपी बात को लोगों के सामने ला के कहना, वो भी बोल्डनेस है। तो उस बोल्डनेस को लेके आज का ये प्ले लिखा गया था। बहुत ही बोल्ड था, क्योंकि ऐसी बातें जो आम लोगों तक नहीं पहुंची हैं। जो लोग किताबें पढ़ते हैं, सवाना हयात पढ़ते हैं, तो वो तो समझ लेते हैं, उनको पता होता है कि क्या कुछ हुआ है। लेकिन जो आम लोग होते हैं जिन्होंने ये सवाना हयात नहीं पढ़ी हैं, बाकी बुक्स नहीं पढ़ी हैं, जिन्होंने नेहरू जी की कोई किताब लिखी हुई नहीं पढ़ी है, ऐसे गांधी जी के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है, या सरदार पटेल के, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में, तो लेकिन ये सबको पता है कि ये सब साथी थे गांधी जी के उस आंदोलन में जो हिंदुस्तान को आज़ाद करने के सिलसिले में कर रहे थे, चला रहे थे उस आंदोलन को। उसके बैकड्रॉप में ही ये पूरा प्ले है। तुमने कहा था कि हमने गांधी की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हें पश्चाताप हो रहा था अपनी भूल पर। तुमने कहा था, मुझे याद है वो वाक्य, कि हमारे जीवन काल में आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे लगा कि तुम एक बार फिर से अहिंसा के नजदीक आ रहे हो। तुम्हें पश्चाताप हो रहा है सत्य और अहिंसा को छोड़ देने पर। सत्याग्रही की पहचान पश्चाताप ही तो है, लेकिन नहीं, तुम्हें सच्चा पश्चाताप नहीं था, बिल्कुल नहीं। तभी तो वो वादा इतनी जल्दी भुला दिया गया। लेकिन मैं नहीं भुला सका। भारत छोड़ो आंदोलन में भी तुम लोग कहां तैयार थे। मीराबेन के साथ मिलकर मैंने प्रस्ताव भेजा था इलाहाबाद, जिसे तुम लोगों की कार्य समिति की बैठक में अस्वीकार कर दिया गया। तुम्हें लगता था कि ये आंदोलन अंग्रेज सरकार को कमजोर कर देगा, युद्ध में ये ठीक नहीं रहेगा, और मुझे लगता था कि जनता आंदोलन के लिए तैयार है और ये सही वक्त है आंदोलन का। फिर हमें अपनी लड़ाई में ना तो अंग्रेजों का साथ देना है, ना जर्मनों का, ना जापान का। मैंने ये भी कहा था कि जापान का मुकाबला तो हम अहिंसा के साथ भी कर सकते हैं। हमें हमारी रक्षा के लिए ब्रिटिश फौज की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तुम लोग
सत्य की ताकत को नहीं पहचानते थे। आखिर मुझे कहना पड़ा कि अगर तुम लोग आंदोलन के लिए तैयार नहीं हो तो मैं अपनी निजी हैसियत से जनता का आह्वान करूंगा। तब तुम लोग जाकर तैयार हुए। मेरे कारण नहीं, अपने डर के कारण। डर था कि तुम लोग जनता में अपनी पकड़ खो देते अगर कांग्रेस आंदोलन में साथ ना होती तो। ये तो साफ हो गया था कि जनता के दिलों में स्वराज के लिए कितनी तड़प थी। हम लोग जेलों में थे और बाहर आंदोलन अपने आप चल रहा था बिना किसी नेतृत्व के। करो या मरो के मंत्र ने देश में जैसे प्राण फूंक दिए थे। मैं मानता हूं कि तोड़फोड़ हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। नहीं होती अगर हमें एक साथ गिरफ्तार ना किया गया होता तो। लेकिन क्या ये कम था कि मानव हिंसा नहीं हुई? जबकि भी था मैं। लेकिन नहीं, मैं फिर गलत था। मुझे लगा कि कांग्रेस ने नमक आंदोलन में सत्य और अहिंसा को सिद्ध कर लिया है। अब उन्हें स्वीकार कर सकती है, अपने विधान में शामिल कर सकती है उन्हें, क्योंकि कांग्रेस के विधान में था कि स्वराज के लिए उचित और शांतिपूर्ण उपाय किए जाएंगे। तब मैंने कहा था कि अब उचित और शांतिपूर्ण की जगह सच्चे और अहिंसक कर लेना चाहिए। लेकिन नहीं, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि कांग्रेस मेरा ये सुझाव भी अस्वीकार कर देगी। कब निकालोगे मुझे इस घोर अंधकार से? कब नसीब होगी मुझे सच्चाई की रोशनी? होगी भी कि नहीं? लेकिन ये क्या हो रहा है मुझे? कहां चली गई है मेरी श्रद्धा? क्यों शंका होने लगी है मुझे अपने आप पर? क्यों? ईश्वर उद्धारक है तो रोशनी देगा ही, लेकिन तभी तो देगा जब मैं इसे देखने के काबिल बन सकूं, अपने मन के भ्रमजाल को भेद सकूं। तभी तो देख सकूंगा उस रोशनी को जो अंधेरों के बाहर मेरा इंतजार कर रही है। प्रकाश है, भ्रमजाल के अंधकार के बाहर है प्रकाश। मेरे मन के भ्रमों के अंधकार के पार है प्रकाश, जो ईश्वर ने मेरे लिए रच रखा है। लेकिन उस प्रकाश को तो तभी देख सकूंगा जब उस अंधकार को तोड़ पाऊं। सिर्फ एक कैरेक्टर को लेके प्ले लिखा गया है। स्टेज पे सिर्फ एक ही कैरेक्टर जो गांधी का कैरेक्टर है वो शुरू से एंड तक रहता है, जब तक कि उसे गोली नहीं मार दी जाती है, गांधी जी की हत्या हो जाती है। तो इस प्ले में जो बातें कही गई हैं, जैसे मैंने कहा कि वो आम लोगों तक नहीं पहुंची हैं। गांधी जी के साथ क्या कुछ गुजरा है, क्या बीता है उनके साथ, वो जो भड़ास उनके अंदर रह गई थी जो लोगों तक नहीं पहुंची थी, तो वो राइटर ने एक कोशिश की है लोगों तक पहुंचाने की कि उनके ताल्लुकात कैसे थे अपने साथियों के साथ।
चाहे फिर जवाहरलाल नेहरू हों, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हों, सरदार पटेल हों, जिन्ना साहब हों, बाकी इन सब के बारे में दिखाया गया है। तो लेकिन जब हम प्ले देखते हैं तो हर एक के बारे में एक दुख है गांधी के दिल में। कई जगहों पे जो गांधी चाहता है कि ऐसा हो, लेकिन ये लोग नहीं मानते हैं। वो कुछ करना चाहता है, ये लोग कुछ करते हैं, और कभी फिर गांधी को कबूल करना पड़ता है कि हाँ ठीक है, ये हम सब की राय है, हम ऐसा करना चाहते हैं। कई जगहों पे गांधी को झूठ कहा जाता है कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है, जबकि वो हुआ होता है। कोई लेटर है जो लिखी गई है और उसके सामने कहा जाता है कि नहीं ऐसी कोई लेटर हमने नहीं भेजी है, ऐसा कोई मामला नहीं है। लेकिन जबकि वो सच होती है वो बात, क्योंकि वो ख़त गांधी जी के पास पहुंच गया होता है। और फिर भी जब उसके सामने कोई कहे कि नहीं मैंने ऐसा कोई ख़त नहीं लिखा है, तो क्या गुजरेगा उस लीडर के दिल पे जो पूरे हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए अपना आप खो चुका है। एक शाहाना ज़िंदगी गुजारने वाला बंदा एक फ़कीर बन गया है, और फिर उसके सामने कुछ लोग ऐसे आए जो उसको झूठ बोलेंगे या उसे मजबूर करेंगे कि जो उसकी राय है वो हम नहीं मानेंगे। ऐसी चीज़ों को लेके हर एक के बारे में ही दुख है गांधी के दिल में। कभी जवाहरलाल नेहरू ने कई बातें उनकी नहीं मानी हैं, कभी वो सरदार पटेल पे गुस्सा करते हैं, कभी उन्हें मौलाना आज़ाद से भी गिला है। तो ये सब चीज़ें जो लोगों के सामने नहीं आई हैं, सिर्फ गांधी जी के दिल में ही रह गई हैं, तो उन चीज़ों को लेके ये प्ले लिखा गया है। जहाँ तक गांधी का जो कैरेक्टर निभाने वाला एक्टर था सागर, तो उसने तो जान डाल दी थी उस कैरेक्टर पे। ऐसा प्ले करना बहुत मुश्किल होता है डायरेक्टर के लिए भी और एक्टर के लिए भी। जितना ये प्ले करना सुधीर महाजन के लिए मुश्किल था, उससे ज़्यादा सागर के लिए इस कैरेक्टर को निभाना। लेकिन सागर ने जिस तरीके से, जिस अंदाज से इस प्ले को, इस कैरेक्टर को निभाया, वो वाकई काबिल तारीफ था। स्टैंडिंग ओवेशन मिली उसको जब वह स्टेज पे आया। पूरा गांधी को पी लिया था उसने। उसके हर मूवमेंट, उसकी चाल ढाल, उसका नज़र उठा के देखना, उसका लुक देना, हर चीज़ में गांधी टपक रहा था। बिल्कुल लग रहा था कि गांधी जिंदा हमारे सामने स्टेज पे अपनी रुदात बयान कर रहा है कि उस दिल में, उसके दिल में कितने दुख हैं जो वो लोगों के साथ शेयर नहीं कर सका। और कभी तो वो कहता है कि अपनी इज्जत बचाने के लिए कि आज़ादी के बाद भी लोग उससे मिलने आते हैं, कुछ सवाल करते हैं, कुछ शिकायतें करते हैं, और गांधी कहता है कि अब मैं उनसे कैसे कहूँ कि मेरी बात कोई नहीं मानता है। बहुत ही दुख होता है उसको अपने दिल में कि जिन लोगों को साथ लेके मैंने ये आंदोलन छेड़ा, इन लोगों को साथ लेके हमने आज़ादी हासिल की, और आज ये लोग मेरी बात ही नहीं मानते हैं। अब मैं कैसे लोगों से कहूँ कि ये मेरी नहीं सुनते हैं। तो दिलासा देना पड़ता था उससे लोगों को, हाँ मैं कह दूंगा इनसे, ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन होता वही था जो नेहरू जी चाहते थे, या सरदार पटेल चाहते थे, या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद चाहते थे, जो बाकी उनके कुछ साथ थे, उन वो सभी जो चाहते थे वैसा ही होता था। गांधी जी कहते हैं कि मुझे दरकिनार कर दिया गया था। तो वो दुख था गांधी के दिल में। तो वो सारा दुख, दर्द, कर्ब लेके सागर ने इस रोल को निभाया था। जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और इस सर्दी के माहौल में कश्मीर में वो नंगा जिस्म लेके प्ले करना, और जम्मू के लोग, वो तो गर्मी में रहने वाले लोग हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं ऐसी सर्दी। तो और इस सर्दी में पूरा 1 घंटा 10 मिनट वो
प्ले करना, स्टेज पे ऐसे रोल निभाना बहुत ही दाद तलब है। जितनी भी दाद दें उनको वो कम है। और सुधीर महाजन ने भी अपने तरीके से काफ़ी मेहनत की थी। सेट सिंपल सा ही लगाया गया था लेकिन अच्छा था। लाइट डिज़ाइनिंग बड़ी अच्छी थी, लाइट का इस्तेमाल ठीक तरह किया गया था। अब सिर्फ एक बात थी जिसके साथ मुझे थोड़ा तज़ाद है। यही बातें जो गांधी के दिल में थीं या जो गांधी से कहलवाना चाहता है राइटर, वो गांधी कथा सी बन गई थी। गांधी जी कहते हैं या उनको गांधी जी का पश्चाताप क्या है, वैसा लग रहा था। ड्रामा एलिमेंट नहीं था। इन्हीं चीज़ों को अगर थोड़ा ड्रामा में पेश किया गया होता तो ज़्यादा अच्छा लगता और प्ले ज़्यादा पसंद करते लोग। इस तरह तो लोगों ने गांधी के किरदार को पसंद किया, गांधी जी पे जो गुजरा है उसके बारे में वो फील हुआ लोगों को, और एक्टर ने बड़ा जिया था उसको लाइवली, तो वो पसंद किया लोगों ने या डायरेक्शन पसंद की। लेकिन ओवरऑल जो ड्रामा था, ड्रामा कहीं था ही नहीं। ड्रामा एलिमेंट क्रिएट ही नहीं किया गया था इस स्टोरी में। और होगा भी कैसे? सिर्फ इतना ही है कि गांधी जी अपने बारे में बोल रहे हैं कि मुझे किससे क्या गिला है, किसने मेरी बात नहीं सुनी, किसने कब मुझे नज़रअंदाज किया, एक एक करके हर एक के बारे में बोलते हैं। तो इसमें ड्रामा कैसे क्रिएट हो सकता है? ज़रूरी था कि अगर इसमें ड्रामा क्रिएट करने के लिए कुछ और एक्टर्स भी डालने पड़ते हैं। ये अब किसी ने लिखा तो नहीं था कि नहीं आपने एक ही कैरेक्टर को लेके प्ले लिखना है, इसमें और भी कैरेक्टर्स आ सकते थे। अब ज़रूरी नहीं कि राइटर उन्हीं कैरेक्टर्स को दिखाता जिनके बारे में जिक्र होता है, चाहे नेहरू जी हैं, सरदार पटेल हैं, बाकी हैं, तो उनके बगैर भी कुछ और कैरेक्टर्स को लेके भी इसमें थोड़ा ड्रामा एलिमेंट क्रिएट हो सकता था, ताकि एक लोगों में वो कशिश ही रहे कि हाँ अब इसके बाद क्या होगा या कुछ तो चेंजेस होंगे। तो इस तरह तो बस सिर्फ ये वो गांधी कथा सी चलती रही, गांधी जी बताते रहे। एक बस वो नरेटिव सा, एक नरेशन सी थी, गांधी जो अपने मुंह से नरेशन सुना रहे हैं वही हम सुनते रहे लोग बैठ के। तो ड्रामा एलिमेंट कहीं नहीं था, तो इसलिए वो ड्रामा का मज़ा नहीं आया, क्योंकि ड्रामायत नहीं थी इसमें, सिर्फ नरेशन थी। अगर हम रेडियो पे सुनते हो ज़्यादा अच्छा लगता। स्टेज पे देखने के लिए ड्रामा एलिमेंट होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि सुधीर महाजन ने एक ही एक्टर को स्टेज का पूरा इस्तेमाल करवाया, उससे मूवमेंट्स देके हर जगह बिठाया, दाएं साइड भी बिठाया, लेफ़्ट साइड भी बिठाया, यूज़ किया पूरे स्टेज को। लेकिन स्टेज यूज़ करने से ही वो ड्रामा नहीं बन जाता है जब तक कि ड्रामा एलिमेंट ना हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई क्लाइमेक्स नहीं है, तो इन चीज़ों के बगैर ड्रामा नहीं होता है। तो फिर भी मुबारकबाद के मुस्तहिक है सुधीर महाजन और एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस की। उन्होंने एक अच्छी कोशिश की थी, एक अच्छे एक्टर को लेके, एक अच्छे कैरेक्टर को लेके उन्होंने एक अच्छा प्ले पेश करने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी वो कोई अच्छा सा प्ले लेके दोबारा आएंगे हमारे सामने, जिसमें पूरा ड्रामा होगा। जो पूरा ड्रामा हो, ये सिर्फ नरेशन नहीं होनी चाहिए। तो उस ड्रामे को देखने के लिए लोग बेचैन रहते हैं, इंतज़ार करते रहते हैं, मुंतज़िर रहते हैं उसके लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आइंदा वो कोई अच्छा सा प्ले लेके फिर आएंगे कश्मीर। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त। शब बखैर।